Surrounding class, am I audible? जी। Yes. ओके। लास्ट डे हमारी जो है प्रेजेंटेशन हाफ में ही रह गई थी लाइट की वजह से, तो पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। जी, हमारा जो लेक्चर आज का टॉपिक है प्रेजेंटेशन का, वो ये था कि हमने जो है वो फोनोलॉजिकल लेवल पे लिंग्विस्टिक डिस्क्रिप्शन करनी है लैंग्वेज की, उसमें इंस्ट्रूमेंटेशन था। तो इंट्रोडक्शन में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है कि व्हाट इज स्टाइल। स्टाइल इज अ क्वालिटी ऑफ लैंग्वेज, इट कम्युनिकेट्स प्रिसाइजली इमोशन और थॉट्स और अ सिस्टम ऑफ इमोशंस और थॉट्स पेक्युलर टू द ऑथर। कि एक ऑथर अपने थॉट्स, अपने आइडियाज और अपना मैसेज जब कन्वे करना चाहता है, तो वो ना सिर्फ उसकी लैंग्वेज के थ्रू वो अपने आइडियाज को कन्वे करता है, बल्कि अपने स्टाइल के थ्रू जो उसके इमोशंस को और थॉट्स को प्रिसाइजली जो है वो कन्वे करती है। It is a person distinctive language habits or the set of individual characteristics of language use। हर पर्सन का अपना जो स्टाइल होता है वो डिस्टिंक्टिव है, वो लैंग्वेज स्टाइल होता है उसका अपना। जैसे एक इंसान का फिंगरप्रिंट जो होता है उसकी आइडेंटिटी है, वो पूरा उसको जो है वो एक पर्सन को जो है वो आइडेंटिफाई करती है। इसी तरह इंसान का अपना स्टाइल जो है वो भी उसमें हेल्पफुल करता है। स्टाइलिस्टिक इज द स्टडी इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट इन रिगार्ड टू देयर लिंग्विस्टिक स्टाइल। स्टाइलिस्टिक्स जो है वो हमें उसके टेक्स्ट को इंटरप्रेट में मदद देती है। जैसे हम स्टाइल कह सकते हैं कि हम जो है वो किसी पीस ऑफ टेक्स्ट को उस स्टाइल से भी जो है वो इंटरप्रेट करते हैं कि पीस ऑफ टेक्स्ट इसके अबाउट होगा, इसका मैसेज क्या होगा। फिर लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन, linguistic stylistic studies the devices in language of literary text such as rhetorical figures and syntactical patterns that are employed to produce expressive और literary style। कि linguistic stylistics के हम क्या करते हैं कि एक राइटर, एक ऑथर जो है वो डिफरेंट लिटरेरी जो है वो डिवाइसेस को, रिटोरिकल फिगर्स को यूज करते हुए अपना मैसेज कन्वे करता है, जिसमें हमने देखा था कि एनाफोरा हो सकता है, लिटरेशन होता है, पर्सनिफिकेशन हो सकता है, सिमिली भी हो सकता है। तो डिफरेंट लिटरेरी डिवाइसेस हैं। फिर स्टाइलिस्टिक एनालिसिस इन लिंग्विस्टिक लैंग्वेज के अंदर स्टाइलिस्टिक एनालिसिस में हम स्टाइल को जो है वो एनालाइज करते हैं टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैटर्न्स ऑफ यूजेज इन स्पीच एंड राइटिंग। के जो ऑथर या राइटर जो है वो अपनी लैंग्वेज के अंदर किस तरह का पैटर्न ऑफ स्पीच यूज करता है, कौन कौन सी डिवाइसेस यूज करता है। फिर लेवल्स ऑफ लिंग्विस्टिक स्टाइलिस्टिक्स की बात करते हैं तो 4 लेवल्स हमने जो है वो स्टडी किए थे: फोनोलॉजिकल लेवल, लेक्सिकल लेवल, सिंटैक्टिकल लेवल एंड सेमेंटिकल लेवल। Phonological level analysis in stylistics means investigating the ways in which the sonic property of a text contribute to the literary experience। Phonological analysis में हम क्या करते हैं? फोनोलॉजी पहले आपको पता होना चाहिए, स्टडी ऑफ साउंड। तो फोनोलॉजिकल एनालिसिस में हम जो है वो साउंड पैटर्न्स को या साउंड को जो है वो हम स्टडी करते हैं कि एक राइटर, एक पोइट कौन कौन सी सोनिक प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो अपने टेक्स्ट के अंदर यूज करता है इन ऑर्डर टू गिव पोएटिक इफेक्ट और मेलोडियस इफेक्ट जो है वो अपनी टेक्स्ट के अंदर देने के लिए। There are a number of ways in which a poet or writer can use the sonic properties of language to enhance the text। इसमें भी फिर बहुत सारी आपके डिवाइसेस आ जाती हैं, पैटर्न्स आ जाते हैं, जिसके जरिए वो इन सोनिक प्रॉपर्टीज को जो है वो अरेंज करता है या टेक्स्ट के अंदर जो है वो यूज करता है इन ऑर्डर टू एनहांस अ टेक्स्ट। फिर ये सोनिक प्रॉपर्टीज की जब हम बात करते हैं तो इसके 2 पैटर्न हैं: पैटर्न्स ऑफ साउंड अरेंजमेंट। द यूज ऑफ सर्टेन पैटर्न्स ऑफ साउंड अरेंजमेंट अलोंगसाइड विद अदर लैंग्वेज मींस क्रिएट वेरियस stylistic effects and contribute greatly to poetic effect। The patterns of sound arrangements include versification and instrumentation। versification भी हमारा लेक्चर हो चुका है। तो versification process of making verse, जिसमें जो राइटर होता है या पोएट होता है उसका काज होता है पोएटिकल इफेक्ट देने का। और इंस्ट्रूमेंटेशन हमारा आज का टॉपिक है, जिसमें एक राइटर जो है वो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए जो है वो अपने टेक्स्ट को म्यूजिकल इफेक्ट देना चाहता है। तो इंस्ट्रूमेंटेशन में जो है वो हमारे पास 3 जो हैं वो बेसिक डिवाइसेस आ जाती हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन इज द आर्ट ऑफ सेलेक्टिंग एंड कंबाइनिंग साउंड इन ऑर्डर टू मेक द अटरेंसेस एक्सप्रेसिव एंड मेलोडिक। ये जो आपका पर्पज है, आप इंस्ट्रूमेंटेशन क्यों यूज करते हैं कि आपके पास जो पीस ऑफ टेक्स्ट है आप उसमें क्या करते हो, उसको मोर एक्सप्रेसिव और मेलोडिक बनाने के लिए जो है वो इंस्ट्रूमेंटेशन का यूज करते हैं। और ये एक आर्ट है ऑफ सिलेक्टिंग एंड कंबाइनिंग साउंड्स कि आप कौन कौन से साउंड जो है वो सिलेक्ट करते हैं और किस तरह कंबाइन करते हैं। इट यूनाइट्स 3 बेसिक स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस। फर्स्ट वन इज एलिट्रेशन, फिर उसके बाद एजोनेंस और ओनोमेटोपिया।
Alliteration, it is the repetition of the same or similar sounds or sound clusters, usually consonant of stressed label in the neighboring words or at the short intervals within a line or passage, usually at word beginning. अच्छा, एलिट्रेशन क्या है? ये रेपिटेशन ऑफ द सेम साउंड होता है। एक हमारे पास पोएटिक लाइन या वर्स हमारे पास अगर आ रही है, तो उसमें पहली लाइन में अगर हमारे पास जो है वो 6 नंबर हैं, तो हम देखेंगे कि हर जो है वो वर्ड्स का 6 वर्ड उस लाइन के अंदर आ रहे हैं, तो हर वर्ड्स का जो पहला साउंड है वो तकरीबन सेम होगा। तो इसको हम एलिट्रेशन कहेंगे, सेम और सिमिलर साउंड और साउंड क्लस्टर, या फिर जो है वो साउंड क्लस्टर्स की फॉर्म में भी आ सकता है। या तो सिर्फ पहला अल्फाबेट या पहला लेटर उसका जो है वो साउंड का वो सेम हो सकता है, या ग्रुप ऑफ साउंड भी सेम हो सकता है। यूजुअली कॉन्सोनेंट्स, तो ये कॉन्सोनेंट्स में जो है हमें एलिट्रेशन ज्यादा देखने को मिलती है। ऑफ स्ट्रेस लेबल्स इन नेमनिक वर्ड्स, स्ट्रेस लेबल्स जिसमें आप ज्यादा जो है वो लेटर को प्रोनाउंस करते हो। और एट शॉर्ट इंटरवल्स कैसे है कि अगर एक लाइन के अंदर हमारे पास 6 वर्ड हैं, तो वो पहला वर्ड, फिर उसके बाद जो है वो तीसरा वर्ड, और उसके बाद जो है 6th वर्ड जो है वो हमारे पास एलिट्रेशन के तौर पर आएगा। दरमियान में कोई एक आध वर्ड के अंदर एलिट्रेशन देखने को हमें नहीं मिलेगी, तो ये शॉर्ट इंटरवल आ जाएगा एलिट्रेशन के अंदर। तो यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, एलिट्रेशन कैन बी सीन इन प्रोज एज डेड एज अ डोरनेल, बिजी एज अ बी, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल। अब इसमें जो एलिट्रेशन वाले साउंड जो हैं वो इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड हैं, और उनको जो है वो बोल्ड और अंडरलाइन किया गया है। तो देखा जाए तो पहला साउंड जो है वो डा साउंड है, डेड में और डोरनेल में सेम आ रहा है। एलिट्रेशन रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड डार की रेपिटेशन हो रही है। सेकंड एग्जांपल में बिजी एज अ बी, इसमें जो है हमारे पास बा साउंड की जो है वो रेपिटेशन हो रही है। उसके बाद जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, इसमें जो है वो जैक एंड जिल जो है उसमें एलिट्रेशन हमें जा साउंड की जो है वो देखने को मिल रही है। उसके बाद एलिट्रेशन पहले हमने प्रोज में देखा था, अब एलिट्रेशन कैन बी फाउंड इन द पोएट्री। तो जेम्स जॉयसी ऑन द बीच ऑफ फाउंटेना की ये लाइंस हैं, उनमें हमें देखने को मिलती है। इनमें शॉर्ट इंटरवल्स हमें देखने को मिलेगा। वाइंस एंड वाइंस द शिंगल, द क्रेजी पाइल्स टेक ग्रोथ, a snail sea numbers each single slime silvered stone। तो पहली लाइन के अंदर जो है वो वास साउंड की जो है हमें देखने को एलिट्रेशन मिल रही है। फिर सेकंड लाइन में कोई एलिट्रेशन नहीं है। फिर आसिनाइल सी कंजेक्टिव एलिट्रेशन आ गई है सा साउंड की, और उसके बाद नंबर ईच, यहाँ पे एलिट्रेशन नहीं है, तो ये शॉर्ट इंटरवल आ जाता है। उसके बाद फिर सिंगल में अगेन सा की जो है वो रेपिटेशन कॉन्सोनेंट साउंड एलिट्रेशन। ये स्लाइम, उसके बाद सिल्वर स्टोन, ये कंजेक्टिव आ रही है कि हर वर्ड में जो है हमें रेपिटेशन देखने को मिलती है सा साउंड की। तो इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड एलिट्रेशन। उसके बाद एलिट्रेशन यूज इन टाइटल ऑफ बुक्स, एलिट्रेशन जो है वो हमें बुक्स के टाइटल्स में भी देखने को मिलती है। जैसे जेन ऑस्टन के ये जो नॉवेल्स हैं, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, प्राइड एंड प्रेजुडिस, तो इनके दरमियान जो बुक्स के टाइटल हैं इनमें भी हमें जो है वो एलिट्रेशन देखने को मिलती है। इसके अलावा एलिट्रेशन आपको जो है वो नेम्स के अंदर भी देखने को मिल जाएगी। ये तो बुक्स के टाइटल हैं, जैसे हम कह सकते हैं मिकी माउस, उसमें एम जो है वो मा साउंड जो है उसकी हो रही है, या जो है वो मैकडोनल्ड और था। इस तरह जो आपके पास वर्ड आएंगे, नेम्स आएंगे, उनमें भी जो है वो एलिट्रेशन देखने को मिल सकती है। एलिट्रेशन इज द रेपिटेशन ऑफ आइडेंटिकल इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड इन सक्सेसिव और क्लोजली एसोसिएटेड सिलेबस विद इन अ ग्रुप ऑफ वर्ड। एलिट्रेशन जो होती है वो भी पहले बात की थी कि एक लेटर में भी आ सकती है, या आइडेंटिकल इनिशियल कॉन्सोनेंट्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स के अंदर भी आ सकती है सिलेबल के अंदर। तो उसके लिए आपको पहले सिलेबल का पता होना चाहिए कि सिलेबल क्या होता है। सिलेबल का एक बेसिकली ये हो सकता है ग्रुप ऑफ साउंड्स हो जाता है, तो जिसमें हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है कॉन्सोनेंट और वोवल का, यानी सी वी सी। तो उसमें इनिशियल भी आपके पास कॉन्सोनेंट्स होता है, और सेंट्रल साउंड आपके पास बेसिक जो होता है वो वावल होता है, और एंड वाला जो है वो कॉन्सोनेंट्स हो सकता है। जिसमें इनिशियल जो पार्ट है वो आपका वावल है, विदाउट कॉन्सोनेंट्स भी हो सकता है सिलेबल, तो लेकिन कॉन्सोनेंट्स भी होंगे। फिर उसके स्ट्रक्चर है कि आपके पास पहले जो है वो 2 सीसी या 3 सीसी कॉन्सोनेंट आ सकते हैं, एंड पे भी आपके पास 3 आ सकते हैं, जिसमें आपके पास न्यूक्लियस, ऑनसेट और कोडा वगैरह आ सकते हैं। तो उसके बाद एलिट्रेशन फाउंड इन द टंग ट्विस्टर्स, टंग ट्विस्टर्स होते हैं जिनको प्रोनाउंस करते वक्त आपकी जो जुबान है बोलते वक्त वो वर्ड्स या उनकी प्रोनाउंसिएशन आपस में टैंगल्ड हो जाती है, तो उसको टंग ट्विस्टर्स कहते हैं। जैसे हमारे पास पहली जो है वो एग्जांपल है, पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। अब इसमें जो है वो पा साउंड की रेपिटेशन हो रही है। सेकंड में शी सेज बाय द सी शोर,
इसमें जो है वो 7 साउंड की आपके पास देख रहे हैं कि जो है वो रेपिटेशन हो रही है, अलिटरेशन। इसी तरह अ गुड कुक कुड कुक एज मैनी कुकीज एज अ गुड कुक हु कुड कुक कुकीज, इसमें जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो एलिटेशन हमें नजर आ रही है का साउंड की, जो है वो गुड कुक कुड कुक एज मैनी कुकीज एज अ गुड कुक हु कुड कुक कुकीज। फिर ब्लैक बग बिट अ बिग ब्लैक बियर, बट वेयर इज द बिग ब्लैक बियर दैट द बिग ब्लैक बग बिट। तो ये हमारे पास टंग ट्विस्टर में, जैसे वो एक मूवी में भी था, उसमें भी आपको टंग ट्विस्टर जो है वो ये आमतौर पे बच्चे खेलते होते हैं, टंग ट्विस्टर जो है वो लाइन दे दी जाती हैं। उस मूवी में भी आया था ये कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी चौक में चांदी की चमची से चटनी खिलाई। तो ये आपकी जो है वो एलिट्रेशन टंग ट्विस्टर्स के भी आ जाती है। फिर अनवॉइस्ड एलिटेशन आ जाती है। सम एलिटेशन में नॉट बी वॉइस्ड और एक्सप्रेस्ड इन स्पीच, इन अदर वर्ड्स सम लेटर्स एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स may be silent and unpronounced, but these letters can still contribute to alliteration. अब यहाँ पे ये है कि हमारे पास जो रिटन टेक्स्ट आ रहा है उसकी लाइंस में हमें देखने को पता चल रहा है कि वो जो लेटर हैं वो इनिशियली कॉन्सोनेंट लेटर जो हैं वो सेम हो रहे हैं, वो रिपीट हो रहे हैं, लेकिन प्रोनाउंस करते वक्त उनकी आवाज़ जो है वो अनवॉइस्ड है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि क्या वो जो अनवॉइस्ड लेटर हैं, वो जो साउंड्स हैं रिपीट रिपीट हो रहे हैं, क्या वो एलिट्रेशन में काउंट होंगे कि नहीं काउंट होंगे। सेकंड एग्जांपल आपसे क्लियर हो जाएगी। पैरी जस्ट पोक्ड अ पिंक टेरोडेक्टाइल, इसमें जो टेरोडेक्टाइल का पी है वो आपके पास जो है वो साइलेंट है, अनवॉइस्ड है। तो रेपिटेशन ऑफ द पी इंक्लूड्स टेरोडेक्टाइल, although the p in the word is silent, this still counts as alliteration। तो ये alliteration के अंदर काउंट होगा। That's all, मेरा पार्ट यहीं तक था, तो कंप्लीट हो गया है। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क फ्रीली।